नमस्कार दोस्तों। इंडियन मीडिया पागल हो रहा है पिछले 2-3 दिन से कि चाइना में जब मोदी जी आए थे तब उनकी जान को खतरा था और सीआईए ने एक ऑपरेशन किया। आपको याद होगा जब एससीओ में मोदी जी आए थे, मैंने इस न्यूज़ को सबसे पहले कवर किया। लेकिन मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि पता नहीं उसमें कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इन्होंने ऐड कर दी। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इंटेलिजेंस के जो ऑपरेशंस होते हैं वो प्रेस रिलीजेस के साथ नहीं आते। क्या मैटर करता है? मैटर ये करता है कि दुनिया के दो सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर्स एब्सोल्यूट प्राइवेसी में 1 घंटे के लिए बैठे, वो भी कहां? इन द मिडल ऑफ चाइना, अवे फ्रॉम देयर टीम्स फॉर 1 आवर। और ये अलोन एक चीज है जो बताती है कि कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था उस 1 घंटे में। उस घंटे में क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। मैं पहले भी 2 दिन पहले भी इसके पास आ सकता था क्योंकि ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन आज कुछ और नए फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने रखने वाला हूं। सेंसेशंस क्रिएट करने का मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने 2 दिन पहले ये वीडियो नहीं बनाया। लेकिन सीक्वेंस जो है इवेंट्स का वो आपके सामने रखूंगा ताकि आप खुद डिसाइड करें कि क्या हुआ था, वो भी चाइना के अंदर। लेकिन इतना बता दूं शुरू में ही कि पहली बार है कि चाइना और रशिया ने मिलकर भारत को बचाने की एक मुहिम शुरू करी। ये गुडविल जेस्चर था जो चाइना दिखाना चाहता था आपको कि आई एम सीरियस ऑफ वर्किंग विद यू। कितनी देर के लिए हमारे साथ चलेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि चाइना कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ये दुश्मन थे, दुश्मन ही रहेंगे। लेकिन कुछ हुआ है उस 1 घंटे में जिसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं फैक्ट्स रखता हूं। सितंबर 1 तियानजिन, चाइना। पूरी दुनिया ने देखा कि 2 लीडर्स उन्होंने प्रोटोकॉल्स को तोड़ा। पहले तो पुतिन ने 10 मिनट वेट किया मोदी जी का, उससे पहले कि मोदी जी आए, और उसका जो लिमोजिन है पुतिन का और उसके अंदर बैठे। जर्नी सिर्फ 10 या 15 मिनट की थी, लेकिन जर्नी खत्म होने के बाद भी जो वेन्यू था उससे दूर पुतिन की गाड़ी खड़ी रही 45 मिनट के लिए। बैठे रहे दोनों लोग, यानी कि 15 मिनट की जर्नी, 45 मिनट बैठना, 1 घंटे का पूरा वेटिंग। जिसके अंदर एक चीज आपने नोट किया होगा, ड्राइवर के सिवाय वहां पर कोई और था नहीं, ना इंटरप्रेटर, ना ही कोई सपोर्ट स्टाफ, कोई भी नहीं, और ना ही कोई लिसनिंग डिवाइसेस। सिर्फ 2 लोग 7 टन की ये मोबाइल फोर्ट्रेस बोलते हैं, इसको किला बोलते हैं, उसके अंदर बैठे रहे। और पूरा भारत तब भी पूछता रहा व्हाट वाज सो अर्जेंट, जिसके लिए पुतिन और मोदी वेट नहीं कर सकते थे। लिमोजिन में बैठकर ही बात करनी थी जहां पर कोई सुन ना सके, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर था, नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं है। और पुतिन ने उसके बाद रिवील भी किया कि जो कुछ मैंने अलास्का में ट्रंप के साथ बात करी थी, मैंने उसके बारे में डिस्कस करना था मोदी जी के साथ। बट मेरा क्वेश्चन एक ही है, मोदी जी भी इंग्लिश जानते हैं, पुतिन भी जानते हैं, उनको इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं थी। तो 45 मिनट आप ट्रंप के साथ मीटिंग करके आए हैं, उसके बारे में बात करी। मोदी जी बड़ी जल्दी से बात खत्म कर देते हैं, पुतिन भी 45 मिनट हो नहीं सकता। और उसके बाद मोदी जी ने एक क्रिप्टेड मैसेज भी दिया जब वो भारत वापस आए। जब मोदी जी को न्यू दिल्ली में लोगों ने पूछा, वे क्लैपिंग कर रहे थे कि मोदी जी बड़ी खुशी हुई अब आपको देखकर। तो मोदी जी ने बोला, आप जो तालियां मार रहे हैं वो इसलिए है कि मैं चाइना जाकर आया हूं, या इसलिए है कि मैं चाइना से वापस आ गया हूं? जो लोग बैठे थे उनकी तो हंसी देखने वाली थी, दे वर ऑल लाफिंग। लेकिन अगर आपने नोट किया होगा, जो सिक्योरिटी के एनालिस्ट थे वहां पर, दे वर नॉट लाफिंग, दे बिकेम डेड सीरियस। दूसरा, जब मोदी जी की मीटिंग होती है 1 घंटे की पुतिन के साथ गाड़ी में, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मोदी जी के रंग उड़े हुए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि पुतिन ने कुछ ऐसा बताया है उनको जिसके कारण ही वॉज इन जिजल डीप थॉट में और चिंता में। आप जाकर पूरी फोटोज देखेंगे आपको पता लगेगा। अब आते हैं एक और न्यूज़ कि ढाका कनेक्शन क्या है। अगस्त 31 को एग्जैक्ट डे जब मोदी जी अराइव करते हैं तियानजिन में, एक यूएसए का स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर जिसका नाम जैक्सन है, ही वॉज फाउंड डेड इन ढाका होटल रूम। ये फैक्ट है। और जैक्सन कोई नॉर्मल ऑफिसर नहीं था, 20 साल से सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस का मेंबर रहा है। मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल कंट्रीज में इसको भेजा गया स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। अब स्पेशल क्या होता है आप समझ सकते हैं। बांग्लादेश में क्यों? भी मोदी जी तो बांग्लादेश जा ही रहे थे,
मोदी जी जा रहे थे चाइना में, इसको बांग्लादेश भेजा गया ये बोलकर ये बिजनेस ट्रिप के ऊपर है, कोई एनर्जी के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी एनर्जी के प्रोजेक्ट करने जा रहा है, वो भी जिहादी कंट्री में। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं। और जब ये आदमी मारा जाता है या मारा हुआ पाया जाता है तो लोकल पुलिस बोलती है इसको किसी ने पॉइजन दे दिया। बट लोग इसको जोड़ रहे हैं टाइमिंग के साथ कि मोदी जी चाइना में है, एक स्पेशल ऑपरेशंस का आदमी बांग्लादेश में मारा जाता है, ये इम्पॉसिबल है इग्नोर करना। पर बांग्लादेश से चाइना में वो अटैक कैसे करेगा इसके बारे में कोई बात नहीं करता। चलिए इसके ऊपर मैं बता दूंगा आपको क्या हुआ है। नाउ एक थ्योरी है ये वाली जो हमारे इंडियन आउटलेट्स बहुत चीख चीख के बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई, भारत को कि मोदी जी को रशिया ने कि पुतिन ने बचा लिया। और भैया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स बाहर आती कब है? किसी को कुछ नहीं पता कि तब क्या हुआ था। सिर्फ दो कड़ियों को जोड़ रहे हैं। सेंसेशंस क्रिएट करने का माहिर है इंडियन मीडिया। जब ऑपरेशन सिंदूर था हम उनकी वाट लगा रहे थे, उसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया। कराची को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान में घुस गई हैं, लाहौर टेक ओवर कर लिया। इसी के कारण मोदी जी को बोलना पड़ा, गवर्नमेंट को बोलना पड़ा प्लीज़ अपनी औकात में रहिए। लेकिन इंडियन मीडिया को सिर्फ टीआरपी से मतलब है। अब इस आते हैं कि एक्चुअल में जो सर्टेनिटी है वो है क्या। सर्टेनिटी चार चीज़ों की है। पहला जो कंफर्म न्यूज़ है, पुतिन और मोदी जी की अनप्रेसिडेंटेड 60 मिनट की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है पुतिन की लिमोजिन में, ये कंफर्म्ड है। और एक ऐसी सिक्योर और आर्मर्ड व्हीकल है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसके अंदर इनकी मीटिंग हुई है। जैक्सन ढाका में मारा जाता है, ये कंफर्म्ड है। और मोदी जी अनयूजुअल रिमार्क देते हैं कमिंग बैक फ्रॉम चाइना। और एक आखिरी चीज़, जो ये जैक्सन नाम का आदमी है उसकी ऑटोप्सी कहीं भी रिलीज नहीं की गई है, ये कंफर्म्ड न्यूज़ है। लेकिन अनकंफर्म्ड क्या है? अनकंफर्म्ड यह है कि असैसिनेशन का प्लॉट था, सीआईए की इन्वॉल्वमेंट थी, रशियन इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया उस सिग्नल्स को, और जैक्सन का जो डेथ है उसका रियल रीजन क्या है किसी को नहीं पता। और जो पुतिन और मोदी जी की बातचीत गाड़ी में बैठकर हुई है उसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। तो प्लीज सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, इसलिए मैंने आपके सामने तथ्य और नॉन तथ्य दोनों रख दिए। लेकिन इसके अंदर और बड़ा कुछ है, एक और फैक्टर भी है दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ जो नॉन कंफर्म न्यूज़ है उसको कंफर्म करके दिखा रही है, वो मेरा काम नहीं है। आपके सामने मैं ट्रुथ रख रहा हूं। चाइना के अंदर एक ट्रुथ और हुआ था। एक आदमी था जिसको मारा गया था जब मोदी जी उस गाड़ी में थे। मैंने कवर किया था उसको अपने वीडियोस के अंदर, और मैंने इवन नेशनल टीवी के ऊपर, सुदर्शन टीवी के ऊपर और न्यूज़ 18 में मैंने इस चीज़ों को कवर किया था जब मोदी जी चाइना में थे। दे हैड कॉल्ड मी। और मैंने बताया था कि एक आदमी था उस वेन्यू के पास जिसे पकड़ा गया है, मारा गया है। क्यों मारा गया, क्या कर रहा था, किसी को नहीं पता। न्यूज़ आई थी चाइना में 15 मिनट के लिए, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया, इरेज कर दिया गया। हो सकता है मोदी जी ने बोला हो इसको इरेज कर दो, यू नेवर नो, लेकिन उस न्यूज़ को दबा दिया गया था। अब ये सारी चीज़ों का जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? पहली बात, आप बिलीव क्यों कर रहे हैं जो इंडियन मीडिया आज बोल रहा है? भाई ये न्यूज़ तो वो पुरानी है, आज सेंसेशंस क्रिएट की जा रही है और लोगों ने इतने मिलियंस ऑफ व्यूज लिए हैं इसके ऊपर, कुछ कहने की बात नहीं। इसलिए प्लीज बचिए। अब आते हैं कि एसोसिएशन को भूल जाइए, जो हुआ नहीं हुआ बात की बात है, लेकिन उस गाड़ी में क्या हुआ, क्या मोदी जी ने और पुतिन ने बात की, ये किसी को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रखता हूं और पॉसिबिलिटीज रखता हूं। 4 पॉसिबिलिटीज है जो मोदी जी ने उस वक्त बात करी पुतिन के साथ। पहला है, पुतिन अभी अलास्का में ट्रंप को मिलने गए थे। ये मैं फैक्ट्स रख रहा हूं आपके सामने। अब आप इसके ऊपर प्लीज अपने कमेंट डालना कि व्हाट डू यू थिंक इज पॉसिबल। ट्रंप ने प्रेशर डाला रशिया के ऊपर कि भारत के साथ अपने टाइज को खत्म कर दीजिए और ऑयल को भारत को बेचना बंद कर दीजिए, ताकि जो भारत की और चाइना और भारत की और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो वीक हो जाए। पुतिन को बताना था मोदी जी को डायरेक्टली, ताकि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सुन ना सके, इसलिए गाड़ी में बैठकर ये बातें करनी जरूरी थी। तो पुतिन ने बोल दिया कि ट्रंप अब तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगा तेल बंद करने के लिए, इसमें क्या करना चाहिए। दूसरा पॉसिबिलिटी एक और है कि यूक्रेन का वॉर, उस वक्त बातें हो रही थी खत्म होने की, तो मोदी जी से बात कर रही थी कि मुझे डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए आपसे,
और क्या क्या करना है आगे पुतिन ने, उसके लिए मोदी जी कहाँ पर फिट बैठते हैं, वो सारी बातें करनी भी ज़रूरी थी। ये पॉसिबिलिटीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ ये बातें हुई हैं, क्योंकि जब मैंने ये बात सितंबर 2 को मैंने वीडियो बनाया था इसको, 2 या 3 को, तब कई बुद्धिजीवी ने बोला तुम्हें कैसे पता, तब भी मैंने बोला था ये पॉसिबिलिटीज़ है, दोबारा बोल रहा हूँ ये पॉसिबिलिटीज़ है। और आपको मालूम है कि वहाँ पर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि जैसे पुतिन डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए चाइना के साथ हाथ जोड़ रहे हैं, रशिया और चाइना को भारत की जरूरत है, ताकि भारत, चाइना, रशिया आपस में अपनी अपनी करेंसीज में काम करे, ये सिंक्रोनाइज मूव करने के लिए, ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख दे ये 3 कंट्रीज। ये भी बात वहां पर हो सकती है। और चौथी थी वही सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की शेयरिंग। हो सकता है जैक्सन लिंक्ड हो सकता है जो चाइना में आदमी मारा गया वो लिंक्ड हो सकता है कि रशिया की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने कुछ इंटरसेप्ट किया। ये पब्लिक डोमेन में कभी न्यूज़ नहीं आएगी, ये स्पेकुलेशंस है, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। परहैप्स ही शेयर्ड दिस विद मोदी जी, तभी मोदी जी के रंग उड़े हुए थे और उन्होंने आकर बोला कि आप इसलिए खुश हैं कि मैं वापस आ गया हूँ, ताकि मोदी जी बता सकें कि मुझे मालूम है कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के आपके प्लान्स क्या हैं, वो बेशक CIA हो, वो राहुल गांधी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैसेज वॉशिंगटन को क्लियर था। कॉन्स्पिरेसी है, कैलकुलेशन है, क्या है, वो एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर बात नहीं करते। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरा फोकस 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन के ऊपर है। पुतिन चाहते थे कि वॉशिंगटन वो देखे 1 घंटे की मीटिंग, एंड पुतिन ऑल्सो मेड श्योर कि फोटोग्राफर्स फोटो खींचे। ऐसी मीटिंग्स के ऊपर फोटोज होती नहीं है, बट उन्होंने मोदी और वहां पर पुतिन बैठे हैं गाड़ी में, उसकी फोटो जानबूझकर रिलीज करवाई गई। मैसेज ट्रंप को बड़ा क्लियर था, अगर तुम मुझे अपनी लिमोजिन में बिठाकर डिप्लोमेसी कर सकते हो तो मुझे लिमोजिन की डिप्लोमेसी करनी आती है। और आपको मालूम है कि SCO की समिट में 7 साल के बाद मोदी जी गए थे, वहां पे मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ भी हाथ मिलाया और पुतिन के साथ भी। बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। वहां पर जो भिखारी आया था पाकिस्तान का, वो वहां पर ट्रे लेके खड़ा था पानी की, कि हो सकता है कि कभी आपको प्यास लग जाए तो पानी पिलाने के लिए, ये हालत थी। और वॉशिंगटन को एक सीधा मैसेज, वी हैव आवर ओन पार्टनरशिप्स, गो टू हेल। दूसरा, अगर मैं इस सारी थ्योरीज को इस साइड पर रख के कुछ रियलिटीज के ऊपर बात करते हैं, बांग्लादेश हमारे पास रेडिकलाइज होता जा रहा है, ISI के प्रेजेंस है, CIA की प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक को काटने की बातें हो रही हैं। अब तो मैंने सुना है कि कुछ बुद्धिजीवी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि चिकन नेक 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो गया। कोई सच्चाई नहीं है इसमें, झूठ बोल रहे हैं, अगेन फॉर TRP। ये वो लोग हैं जो ISI से पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया में घर बनाते हैं, वो ऐसी चीज़ों को हर रोज स्प्रेड कर रहे हैं ताकि आप आराम से सोते रहें अपने देश में। प्लीज़ ओपन योर आइज। ये गद्दार सनातनी बनकर हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बांग्लादेश रेडिकलाइज होता जा रहा है। उधर से USA का जो डीप स्टेट है या ग्लोबलिस्ट है, उसका प्रेशर भी भारत के ऊपर बढ़ रहा है। और आपको मालूम है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हर रोज बॉम्ब्स पकड़ रही हैं भारत के अंदर, ताकि भारत को जो डिस्टेबलाइज करने का प्लान है वो हमारे सामने है। और मोदी जी के लिए मुश्किल किया है कि वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग, तीनों के बीच में उनको नेविगेट करना पड़ेगा, तीनों को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। और ये इम्पॉसिबल ट्रायंगल है जिसको अभी तक तो मोदी जी हैंडल कर रहे हैं। आगे जाकर क्या होगा आई डोंट नो, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि आपको कभी पता लगेगा ही नहीं कि क्या हुआ था उस गाड़ी में। ये मैंने स्पेकुलेशन नहीं, मैंने अपनी तरफ से सोचा कि क्या बातें वहाँ पर हो सकती हैं। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, मैंने पहले बोला आपको, तीसरी बार बोल रहा हूँ ये, ताकि आपको समझ आए कि जो कोई बोलते हैं वो मैंने रॉ से मुझे पता लगा, उससे पता लगा, झूठ बोल रहे हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की रिपोर्ट्स कभी रिलीज होती ही नहीं है, और अगर आपको कोई अंदर जानता भी है तो भी नहीं पता लगेगा, सिर्फ स्पेकुलेशंस है। लेकिन सच्चाई है कि दुनिया के 2 मोस्ट पावरफुल जो लीडर्स है वो कंप्लीट प्राइवेसी में, अवे फ्रॉम द एक्शन, मिडल ऑफ चाइना में वो मिलते हैं 1 घंटे के लिए। बस यही एक सच्चाई है, और इसके बीच में आप कुछ भी फिट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। वहां पर ट्रेड की बात हुई, डीडॉलराइजेशन की बात हुई, या मोदी जी को बचाने की बात हुई, या आप उसमें 10 चीजें और जोड़ दीजिए सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, ये हमारे ऊपर है। या ये भी बोल सकते हैं ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, एक फोटो खिंचवाने के लिए ये काम किया गया। बट एक चीज
श्योर है कि बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो पुतिन ने पर्सनली वहां पर वेट किया 10 मिनट के लिए, क्योंकि पुतिन वेट करने वाले नहीं है। क्या डिस्कस किया उस आर्मर्ड व्हीकल में किसी को नहीं पता। मोदी जी की टोन चेंज क्यों हो गई, वी डोंट नो। जैक्सन कौन था, वी डोंट नो। और कोई भी न्यूज नहीं आई इसके ऊपर। और क्या रशियन इंटेलिजेंस ने कोई रिपोर्ट दिया था मोदी जी को, नहीं पता। ये सारे वो रिजॉल्व अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसका कभी आंसर आएगा ही नहीं। और अगर कोई क्लेम करता है उनके पास आंसर्स है, प्लीज झूठ बोल रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल। यस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है बहुत ज़्यादा, बट सीक्रेटिव मीटिंग भी हुई है। और इसलिए बोल रहा हूं, ये प्रोटोकॉल्स तोड़े जाते हैं कई बार दोस्तों के लिए। भारत ने बहुत प्रोटोकॉल्स तोड़े हैं पिछले 3 साल में, जब से युद्ध शुरू हुआ है। क्या उसमें हम ये बोलें कि पुतिन की जान खतरे में थी तो हमने प्रोटोकॉल तोड़ दिया? नो, दैट मीन्स देयर इज मच मोर दैट मीट्स द आई। प्लीज ओपन योर आइज एंड प्लीज ऑल्सो पे अटेंशन टू वॉट अवर बिके हुआ मीडिया डज एवरीथिंग एवरी डे। हमें भ्रमित करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ISI ने अब ऐसा काम कर दिया है, हमारे ही बड़े जो YouTube के चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको पे करना शुरू कर दिया आपको गफलत में रखने के लिए। प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। और आपको खुशखबरी दे दूं, मैंने आपको पहले बोला था कि आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मेरी बुक है वो मेरी पूरी हो गई है। एक दोस्त है दीपक जी जो मुझे हेल्प कर रहे हैं इसमें, एंड बुक कवर बन रहा है। होपफुली इन नेक्स्ट 1 or 2 days आई विल रिलीज दैट बुक फॉर यू ऑल्सो। जस्ट वेट, आई विल टीच यू कि जो ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की हैं, इंडियन मीडिया कैसे बेवकूफ़ बनाता है हमें हर रोज़ सिर्फ TRP को लेने के लिए, उनसे कैसे बचना है। अपनी लाइफ में आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने रखूँगा। आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा अगर आप और साथ में उसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं कि कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। मैं ये नहीं बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है वो भी बताया है उस बुक पे। सो जस्ट वेट फॉर अनदर फ्यू डेज। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।